जी के परीक्षा में अब आपके पास कुछ ही पल बाकी है, ऐसे में आपको बहुत ही गजब वायरल क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, आपकी 100% परीक्षा में पूछा जा सकता है और इसी पैटर्न पे आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। टोटल का टोटल इस वीडियो में आपको मात्र 85 प्रश्न आपको बताने वाले, काफी गजब का प्रश्न आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं कि प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि मिस्टर सेन सेड टू हिज सर्वेंट्स कमा इन्वर्टेड कमा गो अवे एट वंस, और यहाँ पे आपको करेक्ट नरेशन बताना है कि करेक्ट जो नरेशन होगा वह सही नरेशन क्या होगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि मिस्टर सीन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू गो अवे एट वंस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज बी नंबर। आपके पास काफी कम समय बचा हुआ है, कुछ ही पल है आपके परीक्षा में, तो फटाफट आप आंसर देख लीजिए कि इसका सही आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि सी टोल्ड मी डेट सी वाज प्लेइंग फुटबॉल, और यहाँ पे भी आपको नरेशन ही बताना है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको डायरेक्ट स्पीच में आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि सी सेड टू मी कमा इन्वर्टेड कमा आई एम प्लेइंग फुटबॉल। और जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा है ना, तो ये आपको इस रूप का चला आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला जो प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि माई मदर सेड टू मी कमा इन्वर्टेड कमा मे यू लिव लॉन्ग, और यहाँ पे भी आपको नरेशन ही बताना है कि नरेशन इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि माई मदर ब्लेस्ड मी डेट आई माइट लिव लॉन्ग, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। लाइक जरूर करना है आपको, कंजूसी नहीं करना लाइक में, तो फटाफट कंजूसी नहीं कीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आई रोट दिस लेटर डैश ए पेन, और यहाँ पे आपको क्या बताना है, प्रीपोजिशन भरना है। देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे आपको जो होगा इंडिकेट कर दिया जाएगा कि आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना है। तो यहाँ पे जो होगा इसका प्रीपोजिशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर कि आई रोट दिस लेटर विथ ए पेन, मैं पेन के साथ क्या कर रहा हूँ, इसे राइट कर रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न है कि ही इन्वाइटेड मी डैश डिनर, वो क्या किया है, वो इन्वाइट किया है डिनर के लिए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन ही भर रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की 2 होगा कि ही इन्वाइटेड मी टू डिनर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो है वो पैसिव वॉइस आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि डॉज सी हेल्प यू, डॉज सी हेल्प यू, और इसका पैसिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल तो इसका पैसिव जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपको पता है तो फटाफट बताते रहिए है ना, कमेंट जरूर करते रहिएगा आप लोग। चलिए अगला ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आर यू हेल्प्ड बाई हर, क्या हो जाएगा, आर यू हेल्प्ड बाई हर। क्वेश्चन क्या था कि डॉज सी हेल्प यू, है ना, एकदम दिमाग में आपको बैठाते जानिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि वी आर थॉट इंग्लिश बाई हर, है ना, और यहाँ पे आपको अब एक्टिव वॉइस बताना है, क्योंकि आपको पता है कि वॉइस होता है ना पैसिव वॉइस और एक होता है एक्टिव वॉइस। तो दो वॉइस होती है वो 2 प्रकार की हो सकती है, एक होती है एक्टिव वॉइस, एक होती है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है और पैसिव वॉइस को आप एक्टिव में भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस दिया गया है और यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस बताना है कि एक्टिव वॉइस जो होगा वह क्या होगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सी टीच अस इंग्लिश, है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 8वां नंबर प्रश्न, और यहाँ पे भी आपको पैसिव ही बताना है, पैसिव फॉर्म बनाना है कि माई सिस्टर सिंग ए सॉन्ग, माई सिस्टर सिंग ए सॉन्ग। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा कि ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाई माई सिस्टर, है ना, किसके द्वारा, तो मेरे सिस्टर के द्वारा ये गाना क्या किया जा रहा है, गाया जा रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे आपको सेंटेंस को सही चेक करना है कि कौन ये जो 4 ऑप्शन दिया गया ना इसमें से सही सेंटेंस है। सीधे आपको ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। हालांकि ये देखिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो लिखा गया है यह ना पूछ करके कोई दूसरा पूछेगा, है ना, तो लेकिन यही सारे क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा, है ना। अब ऐसा ना कीजिएगा कि सर जो आपने बताया वही नहीं पूछ दे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपका जब डबल आ रहा है ना तो यहाँ पे चेंज करके पूछा जा रहा है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, है ना, पैटर्न चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो ये देखना काफी जरूरी है ना। वैसे में आपकी इंग्लिश की तैयारी नहीं हुई है तो फटाफट से बस आप 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा ना, तो पूरी की पूरी आपको कंफर्म हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस जो है वो है आई हैव नॉट मीट हिम फॉर मेनी ईयर्स, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हाँ चलिए आगे बात करते हैं।
तो देखिए अगला नंबर प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है, यहाँ पे भी आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है, सेंटेंस को सही करके मतलब कि सही सेंटेंस को बताना है, और यही सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में रहेगा कि ऐसा ही लिखेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे सही कौन है बाबू, तो फटाफट से आपको यहाँ पे बताना है। तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा कि व्हाट डज ही वांट टू बिकम, क्या हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको ध्यान देनी है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर कि व्हाट डज ही वांट टू बिकम। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है, चुटकियों में आपका बनेगा ये आंसर, है ना। आपका समझिए कि 2 से 3 नंबर आपकी परीक्षा में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, और यहाँ पे देखिए बताना क्या है कि चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। यहाँ पे आपको चूज करना है कि पंक्चुएशन जो मार्क्स है वो कौन है, किस में है। तो देखिए ये जो है आपका ऑप्शन बी नंबर में है। अब देखिए कैसे, जहां पे भी जिस ऑप्शन में भी इस तरह का मार्क्स आपको दिखाई देगा वही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी सोचना समझना नहीं है। तो देखिए ऐसा मार्क्स कहाँ है, देखिए इस नंबर में है ना, ऑप्शन नंबर बी में, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो देखिए ये प्रश्न रहेगा तो आपको सोचना नहीं है, फटाक से इसको टिक कर देना है। और अगला देखिए ये यहाँ पे भी वही पूछा जा रहा है कि डू यू नो इंग्लिश, है ना। और यहाँ पे भी आपको पंक्चुएशन मार्क्स आपको बताना है। तो देखिए किसमें, इसमें भी आपको ऑप्शन बी नंबर में है, देखिए यहाँ पे है ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, और यहाँ पे फुल स्टॉप है ही नहीं, यहाँ पे बीच में फुल स्टॉप दे दिया गया है। तो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स कौन हो जाएगा, यानी कि एक्सक्लेमेशन का जो मार्क्स कहते हैं, इस तरह का एक लकीर दे करके और नीचे जो बिंदु एक देते हैं, बिल्कुल ये जहाँ पे भी होगा समझिए वही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो काफी ईजी है, आपको यहाँ पे बना देना है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए तो अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और यहाँ पे देखिए प्रश्न आपको क्या कह रहा है, अब आपको वर्ब भरना है, ठीक है, वर्ब फॉर्म भरना है। कह रहा है कि स्लो एंड स्टेडी डैश डैश द रेस। यहाँ पे आपको क्या बनना है, वर्ब का फॉर्म भरना है। कौन सा वर्ब का फॉर्म होगा, क्या यहाँ पे विन लगेगा, विंस लगेगा, हैव विन लगेगा, या फिर हैज विन लगेगा, या फिर हैव विन लगेगा। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर रहेगा कि यहाँ पे विंस भराएगा। क्या भराएगा बाबू, तो यहाँ पे विंस भराएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन बी नंबर होगा प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है, हम सभी का प्रश्न जो है, हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि आइदर सोनू और मोनू डैश डॉन ईट। यहाँ पे आपको करेक्ट जो है वर्ब आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट वर्ब क्या होगा, ठीक है। अब वर्ब फॉर्म बताना है आपको, वर्ब का फॉर्म बताना है कि आइदर सोनू और मोनू डैश डॉन ईट। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि हैज़। क्या हो जाएगा बाबू, हैज़ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है हम सभी का, वो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि माई पेरेंट्स एज वेल एज आई डैश पेरेंट इन द फंक्शन चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। यहाँ पे भी आपको वर्ब का फॉर्म चूज करना है। तो यहाँ पे वर्ब का फॉर्म जो होगा वह क्या होगा, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा कि वेयर। क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे वेयर हो जाएगा। कह रहा है कि माई पेरेंट्स एज वेल एज आई वेयर पेरेंट इन द फंक्शन, यानी ऑप्शन हो जाएगा कि दिस डी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कि द सनसेट दे रिटर्न्ड होम। और यहाँ पे आपको बताना है कॉम्बिनेशन, है ना। यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट जो कॉम्बिनेशन होगा क्या होगा, यानी कि इसको दोनों को जोड़ देना है। समझिए ये आसान भाषा में समझिए, द सनसेट दे रिटर्न्ड होम, है ना। तो इसका सही आपको बताना है कि यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा कि व्हेन द सनसेट दे रिटर्न्ड होम, यानी कि जैसे ही जब सूर्य जो क्या हुआ वह सेट हुआ वैसे हम लोग क्या किए, होम रिटर्न हो गए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि सीता इज प्रीटी, मीना इज प्रीटी, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन करना है, यानी कि जोड़ना है ना। कह रहा है कि सीता इज प्रीटी और मीना इज प्रीटी, तो इसको दोनों को आपको जोड़ देना है। तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि सीता इज एज प्रीटी एज मीना। क्या हो जाएगा, सीता इज एज प्रीटी एज मीना। जैसी सीता जो है वह प्रीटी है वैसे ही क्या है, मीना भी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि द ओल्ड मैन इज वेरी वीक वी कैन नॉट वॉक। कह रहा है कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन जो होगा यहाँ पे आपको फिर से इसको जोड़ देना है ना। तो क्या हो जाएगा, जब इसे जोड़िएगा बिल्कुल इसका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि द ओल्ड मैन इज टू, है ना, वीक टू वॉक। और यहाँ पे जो टू लेगा ना वहाँ पे डबल टी वाला डबल ओ वाला टू रहेगा। क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक। चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। बिल्कुल जब आप ये मॉडल पेपर वगैरह जो इतना जो सारी क्वेश्चन हमको बता रहे हैं ना, ये समझिए कि अगर इतना आप कर लेते हैं तो समझिए आपको एक अभ्यास हो जाएगा, है ना। जैसे ही परीक्षा में जाइएगा आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, काफ़ी इजी से आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कीप ऑन, और यहाँ पे करेक्ट जो है वो मीनिंग आपको बताना है। करेक्ट मीनिंग जो होगा यहाँ पे
क्या होगा, कंटिन्यू होगा, स्टॉप होगा, है ना। तो क्या होगा फटाफट आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की कंटिन्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कंटिन्यू। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पे भी आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। कह रहा है कि लुक फॉर, है ना। तो लुक फॉर का जो होगा वो मीनिंग आपको क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल लुक फॉर का होता है सर्च करना। सर्च क्या हो जाएगा, सर्च हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि टर्न ऑन, और यहाँ पे भी आपको करेक्ट मीनिंग ही बताना है। तो टर्न ऑन, है ना। तो टर्न ऑन इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा स्टार्ट। टर्न ऑन करना यानी कि स्टार्ट करना, ऑप्शन हो जाएगा कैसे, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि दिस इज द गेम विच आई लाइक, और यहाँ पे आपको क्या करना है, मेन क्लाउज आपको पहचान करनी कि मेन क्लाउज जो है ना, यहाँ पे क्लाउज कौन है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि दिस इज द गेम। क्या हो जाएगा इसका, दिस इज द गेम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज इसका, बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे भी क्या काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है। फटाफट लाइक नहीं की ना तो कंजूसी मत कीजिए, फटाफट से जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि ही इज द टीचर होम वी ऑल रिस्पेक्ट, और यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे जो है आपको क्लॉज ही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉज जो बताना है वो सुबरेडिनेटेड कॉलेज आपको क्लॉज आपको बताना है। तो यहाँ पे क्लॉज ही बताना है। तो क्लॉज बताइए फटाफट से, जो होगा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि होम विल ऑल रिस्पेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होम वी ऑल रिस्पेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि द प्लेयर्स आर डैश, और यहाँ पे आपको करेक्ट जो है वर्ब फॉर्म भरना है। तो वर्ब का फॉर्म कौन सा होगा, जैसे आप जानते हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 5, वर्ब 4, वर्ब 5, है ना। तो ये आपको बताना है यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फटाफट आपको बताना है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा, ट्राइड होगा। क्या होगा वो, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए नंबर की ट्राइड होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी जो आपको वर्ब फॉर्म ही भरना है। कह रहा है कि दे बिगेन टू डैश, दे बिगेन टू डैश, यहाँ पे भी आपको वर्ब का फॉर्म भरना है कि वर्किंग होगा, वर्क होगा, वर्कड होगा, या फिर वर्क्स होगा। क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, वर्क होगा। केवल क्या होगा बाबू, तो वर्क होगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। देखिए अब यहाँ पे करेक्ट आपको ऑप्शन चूज करना है, और देखिए आपका किताब से क्वेश्चन है। कह रहा है कि द पेज फॉर लिविंग इज रिटन बाई, और जो पेज फॉर लिविंग है वो किसके द्वारा जो लिखा गया गया है, तो ये किया गया किससे, आर्ची हेसेंसन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर की आर्ची हेसेंसन के द्वारा। अगला देखिए, अगला प्रश्न करके महादेवी वर्मा इज एन पोइटेस्ट, मतलब कि डैश पोइटेस्ट, मतलब कि कौन सी वो पोइटेस्ट थी, है ना। अफ्रीकन थी, अमेरिकन थी, इंडियन थी, या फिर श्रीलंकन थी, है ना। तो कौन से जो आपकी पोइट थी आपको ये बताना है। तो ये थी कहाँ की, इंडियन थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फटाफट चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है था गिलू से आता है। कह रहा है कि गिलू वाज द नेम ऑफ ए डैश, है ना। गिलू का नाम आपका जो है वो किसका नाम था, गिलू का नाम, तो बिल्कुल स्क्वायरल का था, यानी कि क्या था, गिलहरी का था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायरल का था, यानी कि ऑप्शन गिलहरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है कि एंग सान सू की इज ए फेमस डैश पॉलिटिशियन। ये कौन से पॉलिटिशियन से, तो यहाँ पे कहाँ के पॉलिटिशियन हो जाएगा, बोर्मेस, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। काफी कम समय आपके पास बचा हुआ है, तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड यांग सांग सू की गेट द नोबेल प्राइज, पीस प्राइज आपको क्या होगा, तो पीस प्राइज आपको क्या होगा, मतलब कब इनको जो होगा वो पीस प्राइज, जो नोबेल पीस प्राइज जो आपको मिला हुआ था, इनको मिला हुआ था, वो कब मिला हुआ था आपको ये बताना है। तो इसको बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा, आपको तो पता ही है कि 1991 में मिला हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको बता देना। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि वेयर डिड द ओल्ड वाइज लेडी लिव, है ना। और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, करेक्ट आपको आंसर बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि इन ए स्मॉल हाउस। क्या हो जाएगा, इन ए स्मॉल हाउस। क्वेश्चन क्या था कि वेयर डिड द ओल्ड वाइज लेडी लिव, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और ये जितना भी किताब का क्वेश्चन है ये चेंज नहीं किया जाता, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन जो है आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, है ना। कह रहा है कि हु हैज डिलीवर्ड द स्पीच, जो स्पीच वो यदि होते ना द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, तो द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के जो ये डिलीवर्ड जो स्पीच दिए थे वो कौन है, तो आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा चीज बी नंबर हो जाएगा कि हुमायूं कबीर है। कौन है, हुमायूं कबीर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि द नेम्स ऑफ द टू लिटिल वाइज गर्ल आर डैश। करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन आपको भी यहाँ पे चूज करना है, या ये जो आपका क्वेश्चन है किससे, किताब से आपकी क्वेश्चन ली गई है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि अकुल्या एंड मलाशा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की अकुल्या और मलाशा। अगला देखिए प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि विच एनिमल मिशिप ऑफ
MS गिन्स यार्ड, है ना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये काफी इजी क्वेश्चन है और ये भी किताब से लिया गया। तो डॉग था, कौन था बाबू, डॉग। ठीक है, क्या कह रहा है कि विच एनिमल मिसेस ऑफ MS गिन्स यार्ड, क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डिड द राइटर ऑफ पेज फॉर लिविंग वॉच द प्ले, है ना। ये जो प्लेस दिखा रहे थे वे कहाँ पे, आपको बताना है। तो काफी आपका इजी क्वेश्चन है। इसका क्या होगा, डोबलिन, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, डोबलिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो फटाफट अभी तक भी लाइक नहीं किया ना, तो जल्दी से पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और जितना क्वेश्चन आपको पता है ना, जवाब देने का जरूर प्रयास कीजिए। अगर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओड ऑन सिचुएटेड इज रिटन बाय, यानी कि जो ये लिखा गया है ओड ऑन सिचुएटेड, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा, एक्सेलेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। आपका ऑप्शन हो जाएगा कैसे, ए नंबर होगा, एक्सेलेंडर पोप के। अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी बढ़िया प्रश्न है कि द पॉलीथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन ए लिटिल डैश इज अप्लाइड, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर की वार्मथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, अगला प्रश्न काफी बढ़िया प्रश्न कर रहा है कि द पोएम द इम्पेटी हार्ट टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय डैश, है ना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की ग्रेड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ग्रेड। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी बढ़िया प्रश्न है कि द कोयल इज फुल ऑफ डिससेटिस्फेक्शन बिकॉज इट्स डैश इज नॉट विथ हर, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा लव, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर लव। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि हाउ डज द कोयल फील, हाउ डज द कोयल फील, और यहाँ पे भी आपको करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करनी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की रेस्टलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा कैसे, सी नंबर, यानी कि बेचैनी। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि होम वाज द पोर्टर चैलेंजिंग, और यहाँ पे भी आपको करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो बिल्कुल इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की माउंटेन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की माउंटेन हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप दिमाग में बैठाते जाइए। चलिए, तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, काफी बढ़िया प्रश्न है कि मार्था यूज्ड टू टेल हर स्टोरीज इन द डैश, यहाँ पे आपको करेक्ट जो है ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की हजेल ग्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि मार्थास स्टोरीज वेयर अबाउट डैश एंड फेरीज, यहाँ पे भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये भी आप, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की जिमोन्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और कह रहा है प्रश्न कि हु हैज रिटन जनवरी नाइट, यानी कि जनवरी नाइट को जो लेखक है ना, वो आपको बताना है ये रिटन यानी किसके द्वारा ये लिखा गया है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, हाँ ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर की प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, नहीं कि ऑप्शन हो जाएगा कैसे, डी नंबर प्रेमचंद। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कि हु वाज अ जबरा, जबरा जो है वह कौन था, आपको ये बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना। तो इसका भी बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर होगा कि हो जाएगा डॉग। कौन है, तो डॉग है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, और यहाँ पे भी आपको चूज करेक्ट जो है ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा विलेज। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर विलेज हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि विद्यापति वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ, यानी कि विद्यापति का जो गांव था, जो जन्म हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, आपको ये बताना है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा कि बिसापीन मधुबनी। कहाँ हुआ था बाबू, बिसापीन मधुबनी। और सबसे बढ़िया एक क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है। तो बिसापीन मधुबनी भी आपको याद कर लेना है, इसको आएगा तो आपको टिक फटाफट से कर देना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि टू होम डॉज द फ्रेंड ऑफ राधा मेक ए रिपोर्ट, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है ना। राम होगा, कृष्णा होगा, शिवा होगा, या फिर बालराम होगा। तो इसका जो बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि कौन है वह, कृष्ण है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कृष्णा। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि हु वाज मिस्टर गेस्लर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर की शू मेकर था। कौन है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर शू मेकर। तो अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी बढ़िया प्रश्न है और यह रहा आपका अंतिम प्रश्न कि हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी सन एंड मून। बहुत ही बढ़िया सभी प्रश्न है, आपको कैसे भी करके इन सभी प्रश्नों को याद कर ही लेना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की कैथरीन मैन्सफील्ड, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इसको फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों में जितना हो सके वो शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल पे पहली बार आया ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आगे से आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलते हैं इसी तरह की कमाल की वीडियो के साथ। और आपका एग्जाम मां सरस्वती से प्रार्थना है कि आपका एग्जाम काफी बेटर जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा, जैसा आपका पिछला पेपर बीत रहा है बहुत ही अच्छा बीतेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।